चलिए, तो डिस्कर्टिस रूल ऑफ साइन अर्थात दकारते का चिन्ह नियम, इस नियम की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कोई समीकरण अगर हमें दिया है तो उसके धनात्मक मूलों की प्रकृति, ऋणात्मक मूलों की प्रकृति, यानी कि उसके पॉजिटिव रूट्स कितने हो सकते हैं, उनकी संख्या कितनी हो सकती है, इस बारे में हम बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव रूट्स यानी ऋणात्मक मूलों की संख्या के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और फिर अधिकल्पित यानी कि जो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं सम्मिश्र संख्याओं वाले, तो ऐसे रूट्स कितने हो सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस नियम की मदद से। तो इस नियम का कथन क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नियम कहता है, इस नियम का पहला भाग है समीकरण f(x) बराबर 0 के धनात्मक मूलों की संख्या। कौन से मूलों की संख्या? धनात्मक मूलों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन f(x) = 0। ठीक है, धनात्मक मूलों की संख्या समीकरण में चिन्ह परिवर्तनों की संख्या, चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये नियम का पहला हिस्सा है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और वैसे ही समीकरण के ऋणात्मक मूलों की संख्या, समीकरण f(x) बराबर 0 के कौन से मूलों की संख्या? ऋणात्मक मूलों की संख्या। ध्यान से समझिएगा, f माइनस एक्स के या f माइनस एक्स में चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, f(x) बराबर 0 के धनात्मक मूलों की संख्या समीकरण में, यहाँ पे एक शब्द जोड़ना, समीकरण में f(x) के, ठीक है, समीकरण में f(x) के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। और इसमें f(x) के चिन्ह परिवर्तनों की संख्या देखते हैं और इसमें f माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला क्या लिखा है? पहले लिखा है यहाँ पे x की घात 4 माइनस 2x³ माइनस 1, x की घात 4 माइनस 2x³ माइनस 1 बराबर 0। तो ये समीकरण लिखा है और प्रश्न में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये समीकरण कम से कम 2 अधिकल्पित मूलों को रखता है, यानी कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे। यानी कम से कम 2 मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं 2 से, लेकिन कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स रूट तो रहेंगे, सम्मिश्र मूल। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इसके पॉजिटिव रूट्स ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, हम लोग देखते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये समीकरण की घात कितनी है? तो अगर समीकरण की घात 4 है तो इसके 4 रूट्स होंगे, ये तो तय है। ये 4 रूट होंगे इसके, 1 2 3 4। इन चारों रूटों में धनात्मक मूल ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते? धनात्मक मूल यानी पॉजिटिव रूट्स, ऐसे रूट जिनका साइन क्या हो? पॉजिटिव। धनात्मक मूल ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, वो बात ये नियम बताएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो बोल रहा है कि समीकरण f(x) बराबर 0 के धनात्मक मूलों की संख्या समीकरण में f(x) के पदों के, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, धनात्मक मूलों की संख्या समीकरण में f(x) के पदों के, f(x) के पदों के या मतलब f(x) में जो टर्म्स रहेंगे, ये जो f(x) है उनके जो टर्म्स हैं उनमें चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आप उसको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करो। कंप्लीट फॉर्म में है क्या वो? तो कौन कौन सी घात के पद नहीं है आप उनको शामिल करो। 2 घात का पद नहीं है,
तो उसको जीरो करके लिखेंगे। लेकिन इस पे एक बात ध्यान रखना, तुम जीरो जब लिखोगे तो चिन्ह वही वाला लगाना जो उसके पहले है। कौन सा चिन्ह है ये? तो -0x² -0x फिर -1 लिखेंगे। जो उसके पहले जो चिन्ह रहेगा ना, तुम भाई अब जीरो है, जीरो ही तो लिखना है, तो जीरो के सामने माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब माइनस लगाने से कोई नुकसान नहीं है, प्लस लगाने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम अभी चिन्ह नियम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। कौन सा चिन्ह लगाओगे? सामने वाला रहेगा। अब देखो, अब बोल रहा है चिन्ह परिवर्तनों की संख्या। तो चलिए देखते हैं इसमें चिन्ह परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है और कितने बार हो रहा है। पहला वाला क्या है? पहला वाला प्लस है और दूसरा वाला क्या है? चेंज हो गया, एक बार चेंज हुआ। ये माइनस है, ये क्या है? चेंज नहीं हुआ, माइनस का माइनस ही है। फिर चेंज नहीं हुआ, फिर तो टोटल कितने बार चेंज हुआ? इसका मतलब इनके जो 4 रूट्स हैं उसमें से पॉजिटिव रूट्स ज्यादा से ज्यादा एक ठोक हो सकता है। एक से ज्यादा पॉजिटिव रूट मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इसका एक ठोक रूट पॉजिटिव ही होगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। बातों में थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इसका एक रूट क्या होगा। हो सकता है इसका एक भी रूट पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं किस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि एक से ज्यादा पॉजिटिव रूट, हाँ एक पॉजिटिव रूट हो सकता है, या हो सकता है एक भी पॉजिटिव रूट ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो एक अगर मान लो जाए कि एक तो पॉजिटिव रूट हो भी गया, चलो हो भी गया मान लो, तो बचे जो 3, अब उनके पॉजिटिव होने के चांस खत्म, क्योंकि सर ने बोल दिया, नियम ने बोल दिया कि एक से ज्यादा पॉजिटिव रूट रखेगा नहीं, क्योंकि इसमें चिन्ह परिवर्तन कितने बार हुआ? एक बार बस हुआ, इसलिए एक से ज्यादा धनात्मक मूल नहीं रखेगा। अब इसके ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी जानने के लिए आपको फंक्शन को पहले आपको वो ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? f - x आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो f - x ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर क्या रखेंगे? -x रखेंगे। x के स्थान पर -x रखेंगे ना बेटा। चलो कितना हो जाएगा बताओ? -x की घात 4 मतलब x की घात 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, और फिर ये -1। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? क्या ये पूर्ण रूप में है? पूर्ण रूप में। अब इसको बदलिए। बोलोगे सर ये क्यों निकालना पड़ा? सर ये क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर आपको ऋणात्मक मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो f(x) से काम नहीं चलेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा? f - x निकालना है। यानी कि f(x) वाले को उठाओगे आप, ये वाला f(x) वाला मत उठाना, जो मेन समीकरण दिया उसको उठाना, और वहां पे x के स्थान पर क्या रखना, और फिर आप उसको फिर से कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या होगा बताओ? x4 2x3, अब उसके सामने वाला 0 है तो 0x², 0x। चलिए देखते हैं चिन्ह कितने बार बदला है। ये प्लस है, फिर प्लस है, चेंज नहीं हुआ, फिर चेंज नहीं हुआ, फिर चेंज नहीं हुआ, फिर लास्ट में चेंज हुआ। लास्ट में हुआ ना प्लस से माइनस, कितने बार चेंज हुआ? तो इसका मतलब है कि इसके चिन्ह पर क्या बोल रहे हैं? ऋणात्मक मूलों की संख्या इस f - x में चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें कितने बार चिन्ह बदला, यानी इसके ऋणात्मक मूलों की संख्या भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ऋणात्मक मूल्य एक ठोक होगा, हो सकता है इसका एक भी ऋणात्मक मूल्य ना हो सकता है इसका ऋणात्मक मूल्य हो, लेकिन होगा तो हाँ अधिकतम एक हो सकता है। मान लो चलो एक ठोक ऋणात्मक मूल्य भी हो गया, चलो मान लो हो गया, तो ऋणात्मक मूल्यों के बारे में तुमको क्या जानकारी मिली कि एक से ज्यादा धनात्मक मूल्यों के बारे में क्या जानकारी मिली थी कि वो भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, वो इस नियम से मिला हमको। ऋणात्मक मूल्य के बारे में क्या जानकारी मिली कि वो भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम लोग चलो मान भी लिए कि चलो साल एक धनात्मक हो भी गया और एक ऋणात्मक मूल्य हो भी गया, फिर भी 2 लोग बचे हैं, तो वो दोनों कौन होंगे? ऑब्वियसली बात है, अब तीसरा ऑप्शन क्या बच गया है? कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि धनात्मक के बारे में भी क्या संभावना है? एक से ज्यादा होगा नहीं, ऋणात्मक मूल्य के बारे में भी एक से ज्यादा, तो हैं तो टोटल 4 मूल्य ना, तो कम से कम वो जो दोनों रूट्स बचे उनको क्या होना चाहिए? तो कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स रूट तो रखेगा ही रखेगा। अच्छा, ये धनात्मक मान लो नहीं हुआ, ये धनात्मक मान लो और ये ऋणात्मक मान लो नहीं हुआ, तो चारों कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। चारों कौन से रूट्स हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते बताओ?
तो ये कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स रूट तो रखेगा ही रखेगा। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो हो गया ना, प्रश्न सिद्ध हो गया। ये तो प्रश्न में पूछा था, प्रश्न में बोला था ना कि सिद्ध कीजिए कि कम से कम 2 अधिकल्पित मूलों को रखता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 3 अधिकल्पित मूल को रख सकता है क्या ये क्वेश्चन? 3 क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले रूट जो है वो हमेशा जोड़ी के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर तुम लोग बोलोगे सर 2 कॉम्प्लेक्स और इन दोनों में से एक और कॉम्प्लेक्स, नहीं हो सकता। या तो 2 कॉम्प्लेक्स होते, या तो 2 और होते तो 4 हो जाते, या तो एक भी कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धनात्मक मूल एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, ऋणात्मक मूल एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो 2 का बचना एकदम अनिवार्य है। और जो जो 2 बचेंगे उनका कॉम्प्लेक्स होना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। तो ये दोनों नियम आप याद रखना। समीकरण एफ एक्स के धनात्मक मूलों की संख्या समीकरण में एफ एक्स के पदों के चिन्ह परिवर्तन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। और अगर आपको इसके ऋणात्मक मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो एफ माइनस एक्स में चिन्ह परिवर्तन, एफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा ना, उसमें चिन्ह परिवर्तन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। क्लियर है? ओके। अरे अधिक नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको सुधारेंगे। ठीक, ओके।